हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी वो कैप का सेशन 48। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के 10 वर्ड्स पढ़ लेते हैं। आज का पहला वर्ड है हमारा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एसोटेरिक। एसोटेरिक का सिनोनिम बताना है। तो एसोटेरिक में साउंड आ रही है हिस्टोरिक। आपको पता होगा हिस्टोरिक जो चीज़ें होती हैं कैसी होती हैं, बहुत मुश्किल होती है समझने के लिए, कुछ ही लोग उसको समझ पाते हैं। तो एसोटेरिक से अब याद रख साउंड आ रही है हिस्टोरिक की। और ऐसे याद रखिए कि हिस्टोरिक चीज़ें हमें याद नहीं रहती, कुछ ही लोग उसे समझ पाते हैं। तो एसोटेरिक साउंड लाइक हिस्टोरिक, और इसका मतलब भी क्या है? हार्ड टू अंडरस्टैंड। हार्ड टू अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंड बाय ओनली फ्यू। अंडरस्टैंड बाय ओनली फ्यू, कुछ ही लोग उसको समझ पाते हैं। एक और इसका सिनोनिम है ऑब्सक्योर। जितने पॉसिबल सिनोनिम्स हो सकेंगे हम आपको बताएंगे, लर्न करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या है? एसोटेरिक का हिस्टोरिक साउंड कर रहा है। हिस्टोरिक चीज़ कैसी होती है, समझने में मुश्किल और याद रखने में तो बिल्कुल ही नामुमकिन। तो कुछ ही लोग उसको याद रख पाते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा। एसोटेरिक भी क्या होता है? हार्ड टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड बाय ओनली फ्यू, और ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर भी क्या होती है? हार्ड टू अंडरस्टैंड। सो इसके ऑप्शंस हैं हमारे फेलिसी, आर्केन, एबोरिजिनल और एम्ब्रोयल। तो आर्केन होता है हमारा, इसका मीनिंग क्या है? हार्ड टू अंडरस्टैंड, और ये होता है मिस्टीरियस, यानी कि रहस्यमय, रहस्यपूर्ण, यानी कि जिस चीज को समझने में दिक्कत हो, बहुत ज्यादा मीनिंग हो इसके, तो आर्केन इसका मीनिंग लग जाएगा। फेलिसी क्या है हमारा? फेलिसी होता है अ फॉल्स बिलीफ, यानी कि कोई काल्पनिक चीज। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एबोरिजिनल। ये भी काफी बार रिपीट हो चुका है। एबोरिजिनल ये होता है हमारा नेटिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल होता है किसी आर्ग्यूमेंट में डीपली इन्वॉल्व हो जाना। सो इन्वॉल्व डीपली इन एन आर्ग्यूमेंट। तो इसका मीनिंग हमारा क्या लग गया था? आर्केन। तो ये है हमारा पहला वर्ड। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एस्पाउस? सो देखिए, आपको एस्पाउस में स्पाउस दिख रहा होगा, और स्पाउस क्या होता है? कोई भी हस्बैंड या वाइफ। सो हस्बैंड और वाइफ का क्या काम होता है? अपने साथी को सपोर्ट करना, एडवोकेट करना, उसका साथ देना। सो हमारा एस्पाउस का मतलब भी क्या होता है? टू सपोर्ट और टू एडवोकेट, यानी कि साथ देना, सपोर्ट करना। इसके ऑप्शंस हैं पेनिशिया, फास्टिडियस, मैट्रिसाइड और एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब भी क्या होता है? किसी को सपोर्ट करना। सो ये इसका सिनोनिम लग जाएगा, टू गिव सपोर्ट। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या था? पेनिशिया। पेनिशिया क्या होता है? रामबाण, क्योर फॉर ऑल डिजीज, मतलब हर डिजीज का जो इलाज हो, रामबाण, पेनिशिया। नेक्स्ट वर्ड है मेरा फास्टिडियस। ये होता है नखरेबाज। आपके घर में होंगे छोटे भाई बहन जो नखरेबाज होंगे, एकदम से नहीं कुछ चीज मानते होंगे, तो जिनको मनाना बहुत मुश्किल होता है। हार्ड टू प्लीज। नेक्स्ट ऑप्शन मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड होता है किलिंग ऑफ योर मदर, मातृ हत्या, किलिंग ऑफ योर मदर। एक वर्ड है हमारा मैट्रिसाइड, तो किलिंग ऑफ योर मदर। एक वर्ड आता है मैटिरिसाइड। सो मैटिरिसाइड का आप सर्च कर कर हमको इनबॉक्स में मैसेज करेंगे कि क्या होता है मैट्रिसाइड, मैटिरिसाइड किसकी किलिंग होती है। सो वो आप खुद बताएंगे हमें सर्च कर कर। ये आपका होमवर्क है। सो हमारा स्पाउस का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? एम्ब्रेस, सपोर्ट करना। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एथेरियल? एथेरियल होता है हमारा अत्यंत कोमल और हल्का, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, मतलब ठीक है। सो ये होता है एक्सट्रीमली लाइट एंड हेवनली। कोई भी चीज अत्यंत कोमल और
हल्की। सो ऑप्शन है इसके, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डेलिकेट। डेलिकेट भी क्या होता है हमारा, एक्सट्रीमली लाइट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा गैरुलस। गैरुलस होता है हमारा जो बहुत ज्यादा बातें करता हो, चैटी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एम्पैथी। एम्पैथी होता है हमारा एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ समवन फील्स। यानी कि एबिलिटी, एम्पैथी क्या होता है, किसी की फीलिंग्स को समझने की एबिलिटी होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेव। नेव होता है हमारा इनएक्सपीरियंस्ड, नौसिखिया, जो कि नया हो किसी सब्जेक्ट के लिए, इनएक्सपीरियंस। तो हमारा एथेरियल का परफेक्ट मीनिंग क्या लगने वाला है, डेलिकेट। वो भी क्या होता है, एक्सट्रीमली लाइट। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का सिनोनिम बताना है। ये होता है हमारा प्लीजेंट और इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन in place of an unpleasant or offensive one। यानी ऐसे स्वभाव रखना जो इनऑफेंसिव हो, मतलब कि नम्र नम्र स्वभाव से पेश आना किसी के साथ। अ प्लीजेंट और इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन इन प्लेस ऑफ एन अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव वन, यानी कि नम्र स्वभाव से पेश आना किसी के साथ। ऑप्शन है इसके कंटैजियस। कंटैजियस हमने पहले भी पढ़ा था, ये एक डिजीज के लिए यूज होता है जो कि छूने से फैल जाता है किसी व्यक्ति को या किसी चीज को। स्प्रेड बाय टचिंग, मैं इतना लिख देती हूँ, स्प्रेड बाय टचिंग, यानी कि किसी व्यक्ति को किसी चीज को छूने से जो चीज फैलती है बीमारी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक होता है जोशीला, जोश से भरा, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा हार्शनेस। हार्शनेस होता है मेरा कठोरता, ठीक है, यानी कि स्ट्रिक्टनेस या सीवियर, कोई चीज सख्त हो, कठोरता, ये होता है स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पोलाइटनेस। पोलाइटनेस क्या होती है, नम्रता। काइंड टुवर्ड्स अदर्स, यानी कि किसी के लिए आपका कैसा नेचर है, नम्र नम्र स्वभाव के लिए यूज किया गया है पोलाइटनेस। तो हमारा यूफेमिज्म भी क्या है, नम्र स्वभाव से पेश आना, इन ऑफेंसिव वे में पेश आना, ऑफेंसिव तरीके से पेश नहीं आना है। सो हमारा यूफेमिज्म का मीनिंग क्या लग जाएगा, पोलाइटनेस, नम्रता। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इवान एसेंट। सो इवान एसेंट को कैसे याद करेंगे, इवान एसेंट होता है मेरा, देखिए इसमें सेंट आ रहा है और सेंट यूज करते हैं, अगर वो अच्छी कंपनी का नहीं हुआ तो वो कुछ समय तक ही चलता है, तो अगर अच्छी कंपनी का होगा तो ये तक चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो हम सेंट यूज कर रहे हैं वो अच्छी कंपनी का नहीं है, लोकल है। तो इवान एसेंट को ऐसे याद रखना है, सेंट है, सेंट कैसा है, अच्छी कंपनी का नहीं है, ज्यादा देर तक नहीं चल रहा है। तो इवान एसेंट का मतलब भी हमारा क्या है, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कोई चीज लंबे समय तक ना चलकर छोटे समय तक चल रही है। इसका एक वर्ड हमने पढ़ा था ई में, ई फेमरल, आप याद कर सकते हैं, ई फेमरल भी हमने पढ़ा था, उसका मतलब भी क्या था, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी परमानेंट नहीं है कोई चीज, टेम्परेरी है। सो ये इसका आंसर है। और ई फेमरल का मतलब क्या है, नॉट परमानेंट। और एक हमने वर्ड पढ़ा था ट्रांजिएंट, और रिपीट वर्ड इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपकी आदत बन जाए और सिनोनिम आपको याद हो सके ज्यादा से ज्यादा। तो यही हमारी कोशिश है आपके लिए। एक वर्ड हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टरी, ट्रांजिटरी, तो ये इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा
प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड क्या है हमारा, कोई भी घिसी पिटी बात जो रिपीट हो रही है, क्लीशे, क्लिच नहीं पढ़ना है इसको, वो गलत होता है, क्लीशे। नेक्स्ट वर्ड है मेरा फॉइबल, फॉइबल होता है, ये होती है माइनर वीकनेस, जैसे थक जाते हैं कोई काम करने के बाद, पूरे दिन काम में लगे हुए हैं, थक जाते हैं, सो वही है ये। नेक्स्ट वर्ड है मेरा अगोनी, अगोनी क्या है, ये है बहुत ज़्यादा पेन सफरिंग जो सबको महसूस होती होगी पढ़ाई करते हुए। सो द ग्रेट पेन एंड सफरिंग मतलब बहुत ज़्यादा दर्द दुख, सो पीड़ा कष्ट, दुख दर्द पीड़ा। तो हमारा इवानेसेंट का परफेक्ट मीनिंग क्या है, हमारा इफेमरल, इफेमरल भी हमने पढ़ा था, और इवानेसेंट को भी ऐसे याद रखना है कि सेंट है, अच्छी कंपनी का नहीं लिया है और वो कम समय तक चल रहा है, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एक्स एसरबेट, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, आपको बहुत अच्छा लगेगा और याद तो एकदम ही हो जाएगा। तो बताते हुए भी हंसी आ रही है। तो इसमें एक तो एक्स है और एसरबेट है, सो हमने एक वर्ड पढ़ा था आपको याद होगा एसरबिक, वो होता है कड़वाहट। सो एक तो एक्स है, एक तो एक्स थी और एक बहुत कड़वी थी, सो ये क्या है, बहुत ही कड़वा शब्द है। तो क्या है, टू मेक समथिंग वर्स, मतलब मेनली ये यूजुअली किसी लिए किस चीज के लिए बताया जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम और डिजीज के लिए, तो वो प्रॉब्लम ही थी, काइंड ऑफ प्रॉब्लम ही थी, जो एक्स थी और कड़वी भी थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। सो टू मेक समथिंग वर्स, किसी चीज को और बुरा बना देना। यूज किस लिए है ये, डिजीज और प्रॉब्लम, मतलब कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, वो और ख़राब हो जानी, और डिजीज़ में मतलब हमें कोई बीमारी है, हमारी तबीयत खराब है तो और बुरी हो जानी तबीयत ना। तो हमारा एक्स एसरबिट को याद करने का तरीका आपको पता ही चल गया। ऑप्शंस आर प्रीडेटर, प्रीडेटर क्या होते हैं, जो एनिमल्स दूसरे एनिमल को मारकर खाते हो, किल करके खाते हो, सो एनिमल्स दैट किल्स और ईट अदर्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एग्रावेट, एग्रावेट क्या होता है, ये भी क्या होता है, किसी सिचुएशन को ज्यादा सीरियस कर देना। टू मेक समथिंग मोर सीरियस, यानी कि कोई चीज है और उसको और सीरियस बना देना, गंभीर कर देना, कोई चीज को मोर सीरियस बना देना, तो आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा स्लैकन, स्लैकन होता है कोई चीज हमने पकड़ी हुई है, जैसे मैंने रोप पकड़ ली तो मैं उसको टाइट से पकड़ रखा है रोप को और मैं उसको ढीला छोड़ दूं, तो किसी चीज को ढीला छोड़ देना। टू बिकम और मेक लूजर। नेक्स्ट वर्ड ट्रांसग्रेसर, ट्रांसग्रेसर होता है किसी ने कोई लॉ तोड़ दिया हो, कोई रूल जो है ब्रेक कर दिया हो, सो वन हु ब्रेक्स अ लॉ या फिर रूल कोई लॉ तोड़ दिया हो किसी ने, तो वो होता है ट्रांसग्रेसर। तो हमारा एक्स एसरबेट का परफेक्ट मीनिंग क्या लग रहा है हमें, एग्रावेट, किसी चीज को मोर सीरियस करना। याद कैसे रखेंगे, एक तो एक्स थी एसरबेट और एक कड़वी थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, तो हमारी जिंदगी में तबाही मचा रखी थी, टू मेक समथिंग वर्स, खराब कर रखा था, जले पे नमक छिड़कने वाली बात। तो डिजीज और प्रॉब्लम मेनली इसके लिए यूज है, याद करने का तरीका आपको बता दिया है, एक्स थी और कड़वी थी। ऑप्शन हमारे क्या है, एग्रावेट, इसका मीनिंग लग जाएगा, यानी किसी चीज को ज्यादा सीरियस करना, गंभीर बनाना। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इरप्शन, सो इरप्शन तो एक नॉर्मल वर्ड है, आपने अपनी सोशल में ये टर्म पढ़ी होगी। इरप्शन होता है विस्फोट होना, किसी वोल्केनो में से लावा का बाहर निकलना, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। सो ये होता है विस्फोट, एक्सप्लोजन ऑफ लावा फ्रॉम अ वोल्केनो, यानी वोल्केनो में से लावा का बाहर निकलना, वोल्केनो में से लावा का बाहर निकलना। ऑप्शंस क्या है हमारे, एमिशन, एमिशन होता है किसी चीज का डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज ऑफ समथिंग। सो आप देख सकते हैं हमारा वोल्केनो में से भी लावा निकल रहा है, तो डिस्चार्ज हो रहा है लावा, तो डिस्चार्ज
ऑफ समथिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन क्या होता है मेरा? फियर और एंजाइटी, यानी कि फियर और एंजाइटी, डर घबराहट होना कि कुछ बुरा होने वाला, वो सिचुएशन जब होती है तो उसको बोलते हैं हम ट्रेपिडेशन। डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, एंजाइटी फील हो रही है कि कुछ लग रहा है, कुछ तो होने वाला है भाई आज। सो वो होता है हमारा ट्रेपिडेशन। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट होता है किसी चीज के इफेक्ट को कम कर देना। एक वर्ड हमने पढ़ा था एलिविएट, वो इसका सिनोनिम लग जाएगा, एलिविएट। हाँ, तो ये ऐसे याद करिए इसको। नेक्स्ट वर्ड है मेरा फ्लस्टर। फ्लस्टर क्या होता है? टू मेक समबडी फील नर्वस और कंफ्यूज्ड, यानी कि किसी को ऐसा फील करा देना, नर्वस और कंफ्यूज्ड कर देना। एक सिचुएशन है जैसे कि बॉस ने आपको बहुत ज़्यादा काम दिया है, तो काम देते जा रहे हैं, टाइम दे रखा है, आज ये कंप्लीट होना ही है, होना ही है, तो क्या होगा? अब नर्वस हो जाओगे, घबरा जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। सो वो ये सिचुएशन है कि आपका बॉस ने आपको नर्वस फील करा दिया और कंफ्यूज कर दिया कि चाहता क्या है बॉस। तो ये है हमारा फ्लस्टर, इसको भी याद रखिएगा। सो इरप्शन क्या हो जाएगा हमारा? विस्फोट, यानी कि एक्सप्लोजन ऑफ लावा फ्रॉम अ वोल्केनो, यानी कि लावा निकल रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। एमिशन का मतलब भी क्या है हमारा? डिस्चार्ज होना किसी चीज का। ये इसका मीनिंग लग गया। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एस्केलेशन? सो एस्केलेशन आप कैसे याद रखेंगे? एस्केलेशन क्या होता है? एस्केलेशन साउंड्स लाइक एस्केलेटर। एस्केलेटर क्या काम करता है? आपको ऊपर पहुंचाता है, मॉल्स में लगा रहता है ये। सो एस्केलेटर क्या काम करता है? ऊपर पहुंचाने का, इंक्रीज करता है ना, बढ़ाता चलता है। तो ये भी क्या होता है? किसी चीज में वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना, वृद्धि होना, ये इंक्रीज, सॉरी रैपिड इंक्रीज, या फिर किसी चीज में राइज, बढ़ना। इसके ऑप्शंस क्या है? रेत। रेत क्या होता है? पुष्पहार। पुष्पहार, ठीक है, पुष्पों का हार यानी फूलों का हार। ठीक है, फ्लावर्स फास्टेंड इन अ सर्कल। तो जैसे ये है और ये फूलों का है हार। ठीक है, जैसे किसी के मर जाता है कोई, जिसकी किसी की डेथ हो जाती है, तो वो चढ़ाते नहीं है उसको। सो ये वो है रथ पुष्पहार। नेक्स्ट वर्ड है मेरा टेंट्रम। टेंट्रम होता है एकदम से गुस्से का एक्सप्लोजन होना, फट जाना। एक्सप्लोजन ऑफ, सडन एक्सप्लोजन ऑफ एंगर, यानी कि गुस्से का एकदम एक्सप्लोजन हो जाना, बहुत तेज गुस्सा आना। नेक्स्ट वर्ड है डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? कम करना, रिड्यूस करना। ठीक है, मिटिगेट इसका सिनोनिम लग सकता है, क्योंकि वो भी किसी चीज को कम करना, डिक्रीज करना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एक्र्यू। एक्र्यू भी क्या होता है? किसी चीज में बढ़ोतरी होना, बढ़ना, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग। सो हमारा एस्केलेशन का मीनिंग लग जाएगा इंक्रीज हो रहा है, एस्केलेटर जैसे ऊपर ले जाता है, एक्र्यू। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एस्च्यू? तो इसमें एक वर्ड आ रहा है च्यू, और च्यू क्या करते हैं लोग? टबैको चबाते हैं, च्युइंगम भी चबाते हैं। टबैको नहीं चबाना चाहिए, सो वो चीज़ गलत है, उसको छोड़ना चाहिए, उसका परहेज करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। सो एस्च्यू क्या है? किसी चीज़ से परहेज करना, अवॉइड समथिंग। और एक अवॉइड के लिए बहुत अच्छा वर्ड पढ़ा था हमने ए में, एब्सटेन। एब्सटेन, एब्सटेन फ्रॉम, यानी किसी चीज से परहेज करना, छोड़ देना कोई चीज, परहेज, परहेज करना, छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है, तो यानी एस च्यू क्या पढ़ा है हमने? च्यू करते हैं, तंबाकू खाते हैं, तंबाकू को मना करनी है, छोड़ना है, परहेज करना है। अवॉइड समथिंग मतलब भी क्या हो गया? अवॉइड समथिंग, एब्सटेन फ्रॉम, किसी चीज से दूर रहना, परहेज करना। ऑप्शंस क्या है इसके? एबट। एबट होता है हमारा हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री क्या होती है? जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं, भिक्षु रहते हैं।
but is head of a monastery where monks live. नेक्स्ट वर्ड है मेरा मडी. मडी मतलब कि कीचड़ भरा. ऑफ full of और covered with mud, यानी कि कीचड़ से भरा, कोई चीज कीचड़ से भरी. नेक्स्ट वर्ड है मेरा रेफ्रेन. रेफ्रेन भी क्या होता है? किसी चीज से परहेज करना. तो इसका क्या होगा? किसी चीज को करना छोड़ना. टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कोई चीज छोड़ देना. जैसे भी आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये चीज नहीं खानी चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए. नेक्स्ट वर्ड है मेरा फिल्दी. फिल्दी क्या होता है? ये होता है बहुत कुछ चीज बेकार, खराब, भद्दी. ठीक है, वेरी डर्टी. सो एस च्यू हमारा क्या लग जाएगा? रिफ्रेन. हमें कुछ चीज छोड़नी है. च्यू से याद रखेंगे चबाना. तबैको चबाते हैं, तबैको हमको छोड़नी है, परहेज रखना है उससे, जिससे हमारी सेहत सही रहे, लंबा जी पाए. रिफ्रेन भी क्या है? कुछ चीज छोड़ना. सो आज का लास्ट वर्ड क्या है हमारा? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एथिक्स? सो एथिक्स आपने वर्ड सुना होगा, ये होती है स्टडी. द स्टडी ऑफ व्हाट इज right or wrong in human behavior. यानी ह्यूमन बिहेवियर में क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, वो चीज की स्टडी. ऑप्शंस आर कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म होता है पूंजीवाद, यानी एक बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस सेटअप करता है एक इकोनॉमी में, क्या होते हैं इसको? पूंजीवाद. economic system in which business are owned and run. प्रॉफिट के लिए एक इकोनॉमिक में एक बिजनेसमैन क्या करता है? अपना बिजनेस सेट करता है, उसको रन करता है प्रॉफिट पर्पस के लिए, वो होता है पूंजीवाद. नेक्स्ट वर्ड है मेरा क्लमजीनेस. क्लमजीनेस क्या होता है? भद्दापन, यानी ऑकवर्डनेस. तो ऑकवर्डनेस स्पेलिंग देख ली है, AKWAWK वर्डनेस, ऑकवर्डनेस यानी कि भद्दापन. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमोरल. इमोरल क्या होता है? अनैतिक. कोई चीज मॉरली गलत है, मॉरली रॉन्ग या बैड. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? मोरालिटी. मोरालिटी क्या होती है हमारी? प्रिंसिपल्स concerning what is good or bad. ठीक है, यानी कि क्या गलत है क्या सही है, वो प्रिंसिपल्स, मोरालिटी. ठीक है. सो हमारा एथिक्स भी क्या है? स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग. सो ये इसका मीनिंग लग जाएगा, मोरालिटी. सो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स. आई होप आपको हमारी न्यूमोनिक्स पसंद आई होंगी, आपको याद होंगी, हेल्प करेगी. सो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? एसोटेरिक. एसोटेरिक कैसे याद किया था हमने? हिस्टोरिक. और समझने में हिस्टोरिक चीज़ें बहुत मुश्किल होती है और कुछ ही लोगों को समझ में आती है. यानी कि आर्केन. आर्केन क्या है? मिस्टीरियस. नेक्स्ट वर्ड एस्पाउस. एस्पाउस में क्या आ रहा है? स्पाउस आ रहा है. स्पाउस क्या होता है? हस्बैंड और वाइफ जो कि बहुत सपोर्टिव होते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को. एम्ब्रेस क्या है? वो भी क्या होता है? सपोर्ट करना. नेक्स्ट वर्ड एथेरियल. एथेरियल क्या है? एक्सट्रीमली लाइट और हेवनली, कोई चीज अत्यंत कोमल और हल्की, डेलिकेट. नेक्स्ट वर्ड यूफेमिज्म. यूफेमिज्म यानी कि नम्रता से पेश आना, स्वभाव नम्र रखना, पोलाइटनेस. नेक्स्ट वर्ड इवानेसेंट. ये कैसे याद किया था हमने? सेंट से. सेंट क्या हुआ है? हमने अच्छी कंपनी का नहीं लिया है तो वो कम समय तक चल रहा है. सो यानी कि लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एक वर्ड हमने पढ़ा था इफेमरल, इसका सिनोनिम यानी कि ट्रांजिएंट, ट्रांजिटरी. नेक्स्ट वर्ड एक्स एसरबेट यानी एग्रावेट. एक्स एसरबेट कैसे याद रखना है? एक्स, एक तो एक्स थी, ऊपर से कड़वी थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी लाइफ में, तो वो क्या कर रही थी? हमारी चीज़ों को और बुरा बना रही थी, टू मेक समथिंग वर्स. एग्रावेट क्या है? किसी चीज़ को ज़्यादा सीरियस बनाना, सेम मीनिंग है.
नेक्स्ट वर्ड है इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, लावा का बाहर आना। एमिशन भी क्या है, किसी चीज का डिस्चार्ज होना। नेक्स्ट वर्ड एस्केलेशन, एस्केलेशन कैसे याद रखा था हमने, एस्केलेटर से। एस्केलेटर क्या करता है, हमें ऊपर पहुंचाता है। तो एस्केलेशन भी क्या हो रहा है, किसी चीज में राइज, इंक्रीज, रैपिड इंक्रीज। हाइक भी क्या है हमारा, रैपिड इंक्रीज। यहाँ हमने वर्ड पढ़ा था एक्रू, हाइक भी वही है, एक्रू भी वही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एस्च्यू, एस्च्यू क्या होता है हमारा, कोई भी चीज से परहेज करना। कैसे याद रखा था हमें, च्यू नहीं करनी है टबैको, और वो क्या होती है, बुरी होती है, तो परहेज करनी है, छोड़नी है, एब्सटेन, रीफ्रेन, रीफ्रेन। नेक्स्ट वर्ड है और लास्ट वर्ड है हमारा एथिक्स। एथिक्स क्या होता है, मॉरली और मॉरली कोई चीज़ क्या है हमारी ह्यूमन बिहेवियर की, क्या चीज़ सही है क्या गलत है। मोरालिटी भी क्या होती है, यही होती है। तो ये थे हमारे 10 वर्ड्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।